ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर इस बार भर्ती बोर्ड ने कुछ अहम निर्देश जारी किए हैं। सबसे बड़ी राहत उन अभ्यर्थियों को दी गई है जो धार्मिक प्रतीकों या वैवाहिक पहचान से जुड़े चिन्ह धारण करते हैं। परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों के हाथों में बंधा कलावा, शरीर पर मौजूद धार्मिक चिन्ह या विवाहित महिला अभ्यर्थियों का मंगलसूत्र हटाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि सुरक्षा जांच पहले की तरह सख्ती से की जाएगी और किसी भी तरह की लापरवाही की गुंजाइश नहीं छोड़ी जाएगी। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की ओर से आयोजित इस भर्ती परीक्षा के माध्यम से सिपाही के 32,679 पदों को भरा जाना है। परीक्षा 8, 9 और 10 जून को राज्य के 75 जिलों में बनाए गए 1,183 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए करीब 28 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जिससे ये प्रदेश की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षाओं में से एक बन गई है। परीक्षा की तैयारियों और पारदर्शिता को लेकर भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष SB शिरडकर ने रविवार को सभी 75 जिलों के नोडल पुलिस अधिकारियों, ऑब्जर्वर और कंट्रोल रूम प्रभारियों के साथ समीक्षा बैठक भी की है। बैठक में परीक्षा की शुचिता बनाए रखने और सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है। भर्ती बोर्ड ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों की पहचान बायोमेट्रिक सत्यापन और नेत्र परीक्षण के जरिए की जाएगी। पहचान की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश मिलेगा। इसके अलावा सभी अभ्यर्थियों को विशेष सुरक्षा उपकरणों से गुजरना होगा ताकि किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक या प्रतिबंधित सामग्री को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से रोका जा सके। महिला अभ्यर्थियों की जांच को लेकर भी विशेष दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों से कहा गया है कि जांच के दौरान उनकी निजता और सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाए। निर्धारित स्थानों पर सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में भेजा जाए। इस बार भर्ती बोर्ड ने धार्मिक और सामाजिक संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थियों के कलावा, मंगलसूत्र या अन्य धार्मिक प्रतीकों को ना तो काटा जाएगा और ना ही हटाने के लिए कहा जाएगा। हालांकि इन वस्तुओं की सामान्य सुरक्षा जांच जरूर की जाएगी ताकि परीक्षा की निष्पक्षता पर कोई असर ना पड़े। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर आधुनिक तकनीक के जरिए नकल रोकने की भी तैयारी की गई है। मेटा स्मार्ट ग्लास, ब्लूटूथ डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक पेन और अन्य संदिग्ध उपकरणों की विशेष रूप से जांच की जाएगी। भर्ती बोर्ड ने यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि कक्ष निरीक्षक और परीक्षा ड्यूटी में लगे कर्मचारी भी किसी प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा कक्ष के भीतर ना ले जा सके। परीक्षा संचालन से जुड़े निर्देशों में परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा व्यवस्था पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। बोर्ड ने कहा है कि प्रत्येक पाली से पहले और परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षा कक्षों को सैनिटाइज किया जाए। दूसरी पाली शुरू होने से पहले भी सुरक्षा और व्यवस्था की दोबारा जांच की जाए। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे परीक्षा केंद्र पर जूते पहनकर आने के बजाय चप्पल पहनकर आएं, ताकि जांच प्रक्रिया में कम समय लगे। जूते और मोजों की गहन जांच की जाएगी, क्योंकि पिछले वर्षों में नकल के लिए ऐसे माध्यमों का इस्तेमाल करने की कोशिशें सामने आई थी। भर्ती बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा केंद्र पर केवल जरूरी दस्तावेज ही लेकर जाएं। अभ्यर्थियों को आधार कार्ड, प्रवेश पत्र और नीले या काले रंग का पेन साथ रखने की अनुमति होगी। इसके अलावा किसी भी अतिरिक्त सामग्री को परीक्षा केंद्र में ले जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। बोर्ड ने चेतावनी दी है कि यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में गड़बड़ी करने, नकल कराने या अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। इसके साथ ही परीक्षा केंद्रों पर तैनात प्रभारियों और प्रेक्षकों की जवाबदेही भी तय की जाएगी ताकि परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी बनी रहे।